जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसकी सिर्फ एक मुस्कान से पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन जाए। आज हम आदि शक्ति के उसी रूप माँ कूष्मांडा की कहानी को समझेंगे, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन होती है। तो चलिए उनकी इस कॉस्मिक स्माइल के पीछे का राज जानते हैं। अच्छा, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसके नाम का मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। कुष्मांडा, ये शब्द असल में दो हिस्सों से बना है। पहला है कुष्म, जिसका मतलब है ब्रह्मांडीय ऊर्जा या अ कॉस्मिक एग, और दूसरा है अंडा यानी अंडा। तो उनके नाम का मतलब ही ये है कि वो देवी हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जन्म दिया। तो चलिए कल्पना करते हैं उस समय की, जब कुछ भी नहीं था। कोई तारे नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई जीवन नहीं, बस एक अंतहीन अंधेरा, एक शून्य। ये वो वक्त था जब दुनिया का वजूद सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी। चारों तरफ बस घना अंधेरा और गहरी पिन ड्रॉप साइलेंस थी। एक ऐसा महाशून्य जहां न तो टाइम था और न ही स्पेस। जरा सोचकर देखिए, कितनी अनइमेजिनेबल सी स्थिति होगी ये। मतलब उस महान शून्य में ना तो रोशनी की कोई किरण थी, ना आवाज की कोई लहर, और ना ही कोई दिशा। यहाँ तक कि देवता या इंसान कोई भी मौजूद नहीं था। ये एक कंप्लीट खालीपन था जहाँ सच में कुछ भी नहीं था। और फिर उसी गहरे अनंत अंधकार के बीच में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। ये वो पल था जो हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। और दुनिया बनने का ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। सबसे पहले आदिशक्ति अपने कुष्मांडा रूप में प्रकट हुई। फिर उन्होंने बस एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कान बिखेरी, और उसी मुस्कान से एक दिव्य प्रकाश का गोला पैदा हुआ, और वही गोला हमारा ये विशाल ब्रह्मांड बन गया। इसीलिए तो उन्हें जगत जननी भी कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया बनाने के बाद उनका काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी जारी है। वो आज भी इस ब्रह्मांड को और खास तौर पर हमारे सौर मंडल को अपनी एनर्जी से चला रही हैं। उनकी शक्ति का अंदाजा सिर्फ इस एक लाइन से लग जाता है। सूर्य भी उनसे ऊर्जा ग्रहण करता है। मतलब जिस सूरज को हम सारी एनर्जी का सोर्स मानते हैं, वो भी अपनी शक्ति के लिए माँ कुष्मांडा पर ही निर्भर है। ऐसे मान्यता है कि वो सूर्य के बिल्कुल केंद्र में रहती हैं और वहीं से उसकी ऊर्जा और प्रकाश को कंट्रोल करती हैं। ये वही शक्ति है जो पूरे सोलर सिस्टम को जिंदगी देती है, और इसीलिए उन्हें सौर मंडल की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। तो कैसा है उस देवी का स्वरूप जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया? उनका जो दिव्य रूप है वो शक्ति और ममता का एक अद्भुत संगम है। उनकी 8 भुजाएं हैं और इसी वजह से उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। वो शक्ति के प्रतीक शेर पर सवार हैं और उनके चेहरे पर वही सौम्य ममतामय मुस्कान है जिससे इस सृष्टि का जन्म हुआ था। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग दिव्य चीजें और अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे कि कमल, धनुष बाण, कमंडल, अमृत से भरा एक कलश, चक्र और गदा। इनमें से हर एक चीज उनकी एक अलग शक्ति और कृपा का प्रतीक है। इन सभी दिव्य चीजों में से उनके हाथ का जो अमृत कलश है वो बहुत खास माना जाता है। कहते हैं कि ये अमृत कलश भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का वरदान देता है, जो उनके माँ वाले स्वरूप को दिखाता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि जब दुनिया बनी तब देवताओं में भी कोई शक्ति नहीं थी। वो बिल्कुल कमजोर थे। ये माँ कूष्मांडा ही थी जिन्होंने अपने तेज का एक हिस्सा देकर उनमें जान और शक्ति भरी। इसी वजह से उन्हें सारी ऊर्जा का ओरिजिनल सोर्स माना जाता है। तो ये तो हो गई ब्रह्मांड और देवताओं की बात। लेकिन एक आम भक्त के लिए माँ कूष्मांडा की पूजा का क्या मतलब है? उनकी कृपा से क्या मिलता है? उनकी पूजा करने से जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। ये भक्तों को एक अलग तरह का तेज और ऊर्जा देती है, सेहत की रक्षा करती है और जिंदगी में समृद्धि और मानसिक शांति भी लाती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? माना जाता है कि जो कोई भी सच्चे और सरल मन से उन्हें याद करता है, उसे अच्छी सेहत, घर में समृद्धि और मन की शांति का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की नहीं, बस सच्ची भक्ति की जरूरत होती है। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर आता है, उस शक्ति को महसूस करना कैसा होगा जिसने सिर्फ एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया?
इसी गहरे सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।